क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की चार दिशाओं में बसे चार धाम सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि आत्मा की चार सीढ़ियां हैं। ये यात्रा केवल पैरों की नहीं होती, ये यात्रा होती है अहंकार से भक्ति तक, डर से विश्वास तक और जीवन से मोक्ष तक। आज की कहानी है चार धाम की उस पावन यात्रा की, जिसे आदि शंकराचार्य ने भारत की आत्मा से जोड़ा था। हमारी यात्रा शुरू होती है भारत की पूर्व दिशा से, ओडिशा की पावन धरती पर बसे पुरी धाम से। यहाँ विराजमान हैं भगवान जगन्नाथ, जो न राजा हैं न योगी, बल्कि हर भक्त के अपने हैं। कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग कर नीलकंठ रूप धारण किया। पुरी में भगवान सोने नहीं जाते, वे हर दिन थकते हैं, बीमार पड़ते हैं और अपने भक्तों की तरह मानव भावनाएं जीते हैं। यही कारण है कि यहाँ की रथ यात्रा सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि ये संदेश है कि भगवान स्वयं भक्त के द्वार तक आते हैं। पुरी सिखाता है समर्पण। अब यात्रा बढ़ती है पश्चिम दिशा की ओर, गुजरात की धरती पर बसे द्वारका धाम। ये नगरी थी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। कहते हैं जब धरती पर अधर्म बढ़ा तो कृष्ण ने राजा होकर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। द्वारका हमें सिखाती है कि जीवन में सत्ता हो या संपत्ति, यदि धर्म न हो तो सब व्यर्थ है। आज भी अरबी सागर की लहरों में डूबी हुई द्वारका गवाही देती है कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता, वो बस अदृश्य हो जाता है। द्वारका सिखाती है धर्म के साथ जीवन जीना। अब यात्रा पहुंचती है हिमालय की गोद में बद्रीनाथ धाम। यहाँ विराजमान है भगवान विष्णु तपस्या की मुद्रा में। कहा जाता है भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तप किया और माता लक्ष्मी बद्री वृक्ष बनकर उन्हें हिम से बचाती रहीं। बद्रीनाथ त्याग और साधना का प्रतीक है। यहाँ आकर मनुष्य समझता है कि शरीर से बड़ा मन है और मन से बड़ी आत्मा। बद्रीनाथ सिखाता है संयम और तपस्या। अब अंतिम यात्रा दक्षिण दिशा में रामेश्वरम धाम। यहाँ भगवान शिव रामनाथ के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं रावण की विजय से पहले भगवान राम ने यहीं शिवलिंग की स्थापना की। 22 तीर्थ कुंडों में स्नान मनुष्य के 22 प्रकार के दोषों को धो देता है। रामेश्वरम बताता है कि ईश्वर भी कर्तव्य निभाने से पहले विनम्र होकर पूजा करता है। रामेश्वरम सिखाता है विनम्रता और कर्तव्य। पुरी समर्पण, द्वारका धर्म, बद्रीनाथ तपस्या, रामेश्वरम विनम्रता, ये चारों मिलकर मानव जीवन की पूर्ण यात्रा बनाते हैं। इसीलिए कहा गया है जो चार धाम करता है वो केवल तीर्थ नहीं करता, वो स्वयं को जान लेता है। चार धाम भारत की चार दिशाएं नहीं, आत्मा की चार अवस्थाएं हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे साझा करें, क्योंकि भक्ति बांटने से और बढ़ती है। जय जगन्नाथ, जय द्वारकाधीश, जय बद्रीनाथ, जय रामेश्वरम।